ये सुनिएगा, इसमें 4 प्रमाण जो एक दूसरे भगत भाइयों को बताने का संकेत, जो आज वर्तमान समय पे एक वीडियो टहल रहा है ना कि गुरुजी ने कह रखा है कि जो पहले आप लोगों को वीडियो सुना दे। हाँ, एक दूसरे भाई बहनों को समझाने नहीं, वर्तमान समय पे बताते हैं गुरु के अतिरिक्त किसी की नहीं सुननी है। हाँ बोल रहे हैं। हाँ, ये तत्व ज्ञान इसलिए दिया जाता है कि आप किसी के भरमाए भरमो नहीं, और आप डगमग हो जाते हो तो आपका भक्ति मार्ग नष्ट हो जाए। तो पुण्यात्मा इस प्रकार आपके ऊपर विशेष कृपा है परमात्मा की कि आपको ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है, और इसको दृढ़ निश्चय के साथ अब जो दास ज्ञान बताता है, जो विधि बताता है, जो विधि बताता इसके है, अतिरिक्त कोई भी आकर तुम्हें किसी प्रकार का भी ज्ञान देने की चेष्टा करता है और आप उसके द्वारा दिए गए भक्ति मार्ग को स्वीकार करते हो तो भक्ति मार्ग में अब बताएंगे आप भक्ति से भ्रष्ट हो गए, क्योंकि वो अज्ञानी व्यक्ति से आपने कोई भक्ति मार्ग साधना ग्रहण कर ली तो आपका वो गुरु हो गया, दास नहीं रहा। आध्यात्मिक मार्ग में ऑटोमेटिक कनेक्शन कटता है, तो फिर आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। आपने इस दास के अतिरिक्त किसी के भी द्वारा दिए गए भक्ति विधि को स्वीकार नहीं करना है, ये फाइनल समझ लेना यदि आपने इस मार्ग में सफल होगा। क्योंकि इस ज्ञान को थोड़ा बहुत सुनकर अटपट करने वाले करा कितने भटके मर गए, कहते चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुगदे ठोठ, और संतों के निकाम के उनके दो गलजोट। बीजक की बाता कहे बीजक नाई हाथ, ये पृथ्वी डोबड़ उतर के मीठी बात। अपने गुरुदेव के द्वारा ही दिए गए भक्ति मार्ग पर चलना है। कोई कुछ भी बताए, आपका साथी भी आपको कोई कहता है कि ऐसे भक्ति करनी चाहिए तो भी व्यर्थ है। भक्ति मार्ग में ये दास जैसे बतावे कैसे सिमरण करना है, किस मंत्र का करना है, कब करना है। श्वास उस श्वास से नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना बेरा इस सांस का फिर आवन पकड़ा। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागे। सिमरण का कोई समय नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि गुरु जी ने इसमें बताया कि एक भक्ति मार्ग में जो भक्ति विधि है ये अपने गुरु की माननी है, उसके अतिरिक्त किसी की नहीं माननी है। तो बिल्कुल सही बात गुरु इसमें बोले। तो ये वो लोग क्या ले जा रहे हैं? नहीं, ये बातें जब हम दास तक की आई तो हमने कहा बिल्कुल सही बात है भाई, अगर इस वीडियो को मानते हैं तो भाई हम गुरु जी के वचन पे नहीं चल रहे हैं। ये तो गुरु जी ने कहा भक्ति विधि, अगर भक्ति विधि अगर कोई कहता है भैया सुबह का नित्य नियम, गुरु जी कहते हैं रात में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दोपहर के बाद कर लो, कभी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो करना ही तो है नित्य नियम। अगर इस प्रकार का कोई मर्यादा विरुद्ध बता रहा है, अगर कोई ये कहता है असुर निकंदन रमेड़ी ऐसा करो, जरूरी नहीं होता है कि दोपहर में करो, ऐसा सुबह कर लिया करो यार, समय नहीं रहता है। तो कोई अलग भक्ति विधि बता रहा है, कोई टाइम बता रहा है कि गुरुजी ने बता रखा है भैया 12 बजे से 2 बजे के बीच, ये गुरुजी ने बताई है, ये कोई अपनी तरफ से हम नहीं बता रहे हैं। जो भक्ति विधि जो सिमरन परमेश्वर ने दे रखा है कि एक सिमरन का एक उद्देश्य बता रखा है कि भाई एक जो नियम बता रखा है कि इस विधि अनुसार कर सकते हो, और एक भगत वही बता सकता है जो सेकंड नाम उसको दे रखा। तो वो चीजें कहने मतलब एक ज्ञान आधार से अगर जो परमेश्वर ने कहा एक दूसरे को बता सकते हो, तो उसके लिए हमने कहा भगत जी अगर ये वीडियो सही है मानते हो, ये वीडियो वो किस आधार से डाल रहे हैं कि बस कि सिर मतलब पे कपड़ा सिर पे कपड़ा रखना और ये जो खड़े होके करना सर से आरती, इसको गलत बता रहे हैं। हाँ, इस टाइम ये चल रहा है, ये अब ये देखिए इसके लिए गुरुजी ने चार प्रमाण दिया रखे। जब ये हमने भगत जी विचार करो भगत जी, अगर ये वीडियो मानते हो तो ये भी तो गुरु जी के वचन है, ये क्यों भूल रहे हो? और ये काल क्या दांव लगाता है, ये सबसे पहले आपका नाम खंडित करवाता है, चाहे किसी तरह करवाना पड़े, और नाम खंडित होने के बाद फिर परमात्मा की पावर से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो। परमात्मा का संरक्षण नहीं रहता आपके ऊपर, तो वहां फिर आप पर यू काल चोट मार देता है। मर्यादा आपको बता दी गई है, इस पुस्तक के अंदर भी हमने ज्ञान गंगा में भी लिखी है, और वैसे भी
जो यहाँ फार्म आपका रजिस्ट्रेशन फार्म होता है नाम लेने वाला, उसके भी बैक में खूब लिखी है। और एक दूसरे भक्तों से भी पूछ लिया करो। दूसरे भगत भाई बहनों को समझा नहीं। एक दूसरे भगत भाइयों से भी पूछ लिया करो, गुरुजी ने उस सत्संग में बोला है। हैं? अब देखिए अब दूसरा सत्संग सुनते हैं कि गुरुजी ने क्या और दिशा निर्देश दे रखा है कि भाई दूसरे भगत भाई बहनों को समझाने का भी सारे आदेश दिए हुए। और आप जी से बार बार प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इस दास को एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हम इतना लंबा चौड़ा कोर्स है जो 1 साल में भी पूरा नहीं होता, जो सत्संग विचार दास सुनाते। तो इसमें बीच बीच में सदग्रंथों के जो बड़े प्रकरण आ जाते हैं, तो इस तरह के जो ज्ञान है, जो छोटी मोटी जो ये परंपराओं के बारे में जानकारी बार बार नहीं दे पाता। तो अपने तो इस तरह आप जी का फर्ज बनता है एक दूसरे को समझाए, भाई ऐसे ऐसे कहानी है और हमने इससे वापस हटना है। पहले हमारे पास बहुत समय होता था, घंटे 2-2 3-3 घंटे। और दूसरा प्रमाण, तीसरा प्रमाण देखिए, यहाँ परमात्मा ने कहते हैं एक लड़ी पिरो रखी है। कहते हैं ये एक वीडियो भेजते हैं, परमात्मा उसके पहले 5-5 4-4 वीडियो रखते हैं। और ये तीसरा प्रमाण है इसी चीज का कि गुरुजी ने बता रखा है संकेतों में कि बेटा एक दूसरे से पूछ सकते हो, पूछा करो। पहले हमारे पास बहुत समय होता था, घंटे 2-2 3-3 घंटे बैठे रहते थे, 2-2 4-4 वक्त। हम दास चाहता था कि दास के इस ज्ञान से जो परिचित हो जाए 10-20, तो वो आपका डूंडा ठा देंगे, अच्छी हो जाएंगे, मेरे फिर सहयोग देंगे अपने भाई बहनों को समझाने में। एक दूसरों को समझाने में सहयोग करेंगे मेरे बच्चे। हाँ, मेरा सहयोग करेंगे। और आज वर्तमान समय में यही तो हो रहा है कि जो सद्भक्ति कर रहे हैं उसे एक दूसरे को भाई बहनों को बताने का। और फिर परमेश्वर ने कहा जब इस प्रकार से अगर कोई बताए तो उसे एजे भाई है, एजे भाई ट्रीट करो कि देखो परमात्मा ने कितना अच्छा। एक पॉइंट पर बहुत गहराई सोचना है। अब कोई भक्त ज्ञान सुना रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसके द्वारा सुने ज्ञान पर अमल करे और उससे कहे भाई मुझे भी गुरुदेव के पास ले चलो, मेरा कल्याण करा दो। और आपने नाम ले रखा है और फिर कोई चर्चा चलती है, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। और कोई पुराना भक्त है वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा तो बहुत अच्छी बात है। गदगद हो जाओ कि मेरे गुरुजी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया हुआ इस बच्चे को, भाई को, बहन को, और ये सब गुरुजी का ही दिया हुआ ज्ञान है, इसका नहीं है। तो उसमें आपको एज ए भाई यानी गुरु भाई गुरु बहन तो आपकी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन अन्य दृष्टिकोण से, क्योंकि हम फिर उस पर इतना आसक्त हो जाते हैं, उसको फिर प्रणाम करने लग जाते हैं, बड़ा अच्छा भगत से। तो ऐसे ये बीमारी हमारे भगत समाज में पड़ी रही और इसका लाभ ये काल उठाई।